हेलो एवरीवन। मैं अभी जो बात बोलने जा रहा हूँ वो कई सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बहुत ज्यादा चुभेगी, बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। मगर देखिए, किसी ना किसी को तो आपको आईना दिखाना पड़ेगा। तो एज ए टीचर मैं आपको आईना दिखाऊंगा। ये मेरा काम है, क्योंकि मैं आने वाले भविष्य को, आने वाली जो जनसंख्या हमारी रहेगी देश की, उसको तैयार करना, ये मेरे जैसे टीचर्स का काम है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की एक आदत होती है। मैंने कई बार देखा है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। मैं मेरे घर की बात करता हूँ, मेरे घर में इतने सारे लोग रेलवे में काम किए। वो ना अपनी पॉकेट में जब ऑन ड्यूटी रहते हैं ना, तो RMSC या RCMS ऐसे कोई उनकी संगठन होता है, उनका यूनियन होता है, उसका कार्ड लेके घूमते हैं। क्यों भाई, आप रेलवे में काम करते हो तो आप यूनियन का कार्ड लेके घूमते हो? क्या बताना चाह रहे हो कि आप नेता हो? काम करो काम। गवर्नमेंट सर्वेंट काम नहीं करता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 बजे का इंतजार रहता है। 4:45 बजे ही वो अपनी टेबल छोड़ देता है। मैंने SBI बैंक को देखा, 2:30 बजे का लंच रहता, 2:15 बजे वो खिड़की बंद कर देती। मैं हर गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने मेरे फादर को देखा है, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है। आपको मजेदार बात बताता हूँ, मेरे फादर को मैंने काम करते देखा है बॉस। मेरे फादर बहुत ईमानदार थे। जितने मेरे फादर के समय में DLO, डिस्ट्रिक्ट लेप्रेसी ऑफिसर, मेरे पापा लेप्रेसी के प्रोजेक्ट में थे उस समय हिंदुस्तान में लेप्रेसी बहुत चरम पे था। तो डेनमार्क वगैरह से दवाएं आती थी। मुझे मेरे पिताजी बचपन में सिखाते भी थे कि कैसे पल्स होता है, कैसे हम घर घर जाके लोगों को दवाएं देते हैं, कैसे उनको सैनिटाइजेशन सिखाते हैं। और मेरे फादर ने मेरे को उस चीज में बहुत अच्छा सिखाया। और आज भी मेरे फादर से अगर आप लेप्रेसी के बारे में पूछेंगे तो उनका जो नॉलेज है वो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। मेरा नॉलेज उनके सामने कुछ नहीं है। तो मैंने मेरे फादर को काम करते देखा। जब मेरी 9th 10th की जब एग्जाम रहती थी, तो मेरे फादर मुझे पढ़ाते भी थे रात को, और वो बैठते थे और वो पूरा ना चार्ट तैयार करते थे। किसको दवा दी गई, कौन से डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई, कौन से ब्लॉक डिवीजन वाइज, कौन से ग्राम सभा में दी गई। मैंने मेरे फादर को देखा है, वो बहुत मेहनत करते हैं। मेरे फादर ना ये यूनियन वगैरह से काफी दूर रहते थे। जितने डिस्ट्रिक्ट लेप्रेसी ऑफिसर आए, जितने भी वहां पर, मेरे पिताजी तो उस समय नॉन मेडिकल सुपरवाइजर थे। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते थे, और वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे आ जाते थे, मगर उनको एक छटाक भर की रिपोर्ट बनाना नहीं आता था। और मेरे फादर अपनी रिपोर्ट के अलावा उनकी भी रिपोर्ट बना दिया करते थे। ये कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जादू होता है, जो आज के गवर्नमेंट सर्वेंट्स का नहीं है। देखो, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैंने पोस्टल बैलेट्स में नोटिस किया हुआ है, मतलब मैं कोई इतना बड़ा विश्लेषक नहीं हूँ, मगर एज ए टीचर, एज ए करंट अफेयर्स एक्सपर्ट और एज ए बायोकेमिस्ट, ये मेरा काम बनता है कि हर चीज पर नजर रखनी चाहिए। मैंने नोटिस किया पोस्टल बैलेट में मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है वो कांग्रेस को वोट करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, मैं समझता हूँ। अब आपको समझाता हूँ। बुरा मत मानिएगा जितने लोग कांग्रेस को मानते हैं, बट कांग्रेस ने ना आपको शुरुआत से यूनियनबाजी, काम पे समय पे नहीं आना, अगर अपनी मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल पे बैठ जाओ, स्ट्राइक कर लो। देखो, ये इंडिपेंडेंस के पहले ना गांधी जी जो करते थे ना, सत्याग्रह, अनशन, अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद होना चाहिए था। आजादी के बाद ये सब काम आप करते हो ना, ये गलत है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप न्यायाधीश के पास जाइए, आप कोर्ट का रुख कीजिए। आप जाते हो अपने यूनियन नेता के पास, यूनियन नेता चुपचाप से जाता है, गवर्नमेंट से बात करता है या गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करता है, वो उसको एक हाथ बाटली रात को पहुंचा देते हैं और 10-20 हज़ार रुपए देते, वो आके बोलता है नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो नियम के विरुद्ध है, तुमने नियम तोड़ा है, अब यार हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी यार यूनियन तुम्हारे साथ है, बस वो इतना बोलकर निकल जाता है। और अभी इस बात पर खुश हो जाते हो कि यूनियन लीडर ने आपके लिए जाके बात करके आया। भाई, वो बात करके नहीं आया, उसने अपनी सेटिंग करके आया और आपका बन गया पप्पू। तो ना, सबसे पहले ना हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ना काम चोरी की आदत बंद करनी पड़ेगी। काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारे यहाँ के 90%, हर डिपार्टमेंट से अगर मैं बात करूं, 90% हमारे यहाँ के जो लोग हैं, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वो, बुरा मत मानिएगा मगर वो, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा मगर वो काम चोर है। काम चोर है, घर भागने की जल्दी रहती है, ऑफिस लेट आते हैं, आज की फाइल कल, कल की परसों, परसों की नरसों, और फिर कभी नहीं। ये वाला हिसाब। 10%, जिसमें से मेरे पिताजी थे, मैं उनको गिनूंगा, 10% गवर्नमेंट सर्वेंट ईमानदारी से काम करते हैं, और वो 10% के कारण ही हमारा देश चल रहा है, हमारा सिस्टम चल रहा है। फैक्ट है, हमारा सिस्टम चलने के पीछे वो 10% लोग हैं। 90% सिर्फ सैलरी उठाते। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, मैं म्यूटेशन करवाने के लिए गया था, मेरे फ्लैट का म्यूटेशन की बात है। तो मैंने अपना फॉर्म वगैरह सब सबमिट किया, वहां पे मैंने 3000 रुपीज फीस भरा, और मुझे फिर लेटर आया 10 दिन के बाद। वो लेटर में त्रुटि आई लिख के, मतलब एक रिक्वायरमेंट आया, कंप्लायंस का एक रिक्वायरमेंट आया, मुझे कंप्लायंस पूरा करना था। उसमें लिखा हुआ था कि मेरा जो फ्लैट है वो फ्लैट खरीदा गया और जिसकी प्रॉपर्टी थी उसकी बिल्डर को उसने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया। अब मैं भी घबरा गया, मैं पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है तो इसका मतलब मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं हुआ इस बिल्डिंग पे, मतलब एक टाइप से एनओसी तो है ही नहीं मेरा, मतलब मैं तो एक टाइप से रेंटेड हो गया। तो फिर मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाला, मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू किया। भाई, पढ़ा लिखा इंसान हूं, पढ़ सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट। मैंने देखा उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच थी। मैं नेक्स्ट डे गया, वहां पे एक मैडम थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो अभी भी काम करती है। वो मैडम को मैंने बोला, मैडम आपने जो मुझे लेटर भेजा है कंप्लायंस का, मैडम कंप्लायंस मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी पहले से अटैच है इसमें।
बोले क्या बात करते हैं सर, बोले आप हमको सिखा रहे हैं, बोले हमको मालूम है पावर ऑफ अटॉर्नी इसमें अटैच। बोले मैडम आप एक बार खोल के तो देखिए मेरा डॉक्यूमेंट, मेरे पास तो उसकी जेरोक्स कॉपी है, आप मेरा डॉक्यूमेंट तो खोल के देखिए, पेज नंबर 27/8 आप चेक कीजिए। तो उसे जब चेक करी तो वहां पे था। मतलब मैडम आपने फिर ऐसे कैसे भेज दिया मुझे? वो लेडी पैसा खाने के चक्कर में थी कि उसको कुछ पैसा मिलेगा, उसको लगा इसको समझेगा नहीं, ये मेरे को कुछ पैसा खिलाएगा, 5-7 हज़ार रुपये इससे खा लूंगी और बोल दूंगी हाँ मैंने अटैच कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया, ऐसा वैसा एहसान बताएंगी। भाई हम टीचर्स ना सीधे है पर बेवकूफ नहीं है, हमको सब आता। हमको अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ बैठना भी आता है और हमने अलग अलग फील्ड के लोगों को तैयार करके नौकरी पे भी लगवाया। फिर मेरे से बहस करने लगी। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोला सर मैं पागल हूँ क्या, 3,000 रुपये भरा, ऊपर से डॉक्यूमेंट भी, फिर भी ये बोलती कंप्लायंस है, और काय का कंप्लायंस है। मैं गया उसके ऑफिसर के रूम में, तो वहां पे उनको सामने वो चपरासी रोकता है और बोलता है बोले अंदर नहीं जाना, बोले आप साहब अभी बिजी है। बोला देखो साहब बिजी है ना, तो मैं एक टैक्स पेयर हूँ हिंदुस्तान का, मेरे टैक्स से आपके साहब को और तेरे को मैंने बोला सैलरी आती है, मैंने बोला मेरे को अंदर जाने दे, मैंने बोला नहीं तो तेरे को यहीं से मारूंगा, मैंने बोला दरवाजा तोड़ते हुए तो अंदर घुसेगा, मैंने बोला समझा, मैंने बोला अंदर जा साहब को बोल एक नॉर्मल सिटीजन मिलना चाहता है, मेरा कार्ड ले, मैंने बोला ये मेरा कार्ड है, मैं टीचर हूँ, जा देख। दिया उसने, फिर साहब ने मेरे को अंदर बुलाया। उस साहब को मैंने बताया सर देखिए ये ऐसा ऐसा कंप्लायंस मैडम बता रही है, कंप्लायंस तो ऑलरेडी है। उसने भी चेक किया पेपर, बोले हाँ सर, बोले कंप्लायंस तो बनता ही नहीं है। वो काफी अच्छा इंसान था, वो 10% ईमानदार कर्मचारियों में से था, मैं सीधे बात बोलता हूँ। मतलब जैसे मेरे फादर में आसपास, मेरे फादर की उम्र का रहा होगा, वो रिटायरमेंट के नजदीक होंगे वो। मेरे फादर तो काफी साल हो गए रिटायर होते, मगर अगर वो रिटायरमेंट के आसपास का बंदा होगा, काफी अच्छा बंदा था, फादर फिगर जैसा। बोले सर आप बैठिए, बोले मैडम को बुलाता हूँ। मैडम आई, बोले मैडम ये तो आप कंप्लायंस का लेटर भेजे हो, ये तो कंप्लायंस ऑलरेडी पूरा है, इसमें कंप्लायंस तो है ही नहीं इसमें। बोले नहीं ना सर, बोले ये कंप्लायंस कैसे नहीं है, बोले पावर ऑफ अटॉर्नी का है। उसने सामने खोल दिया। मैडम बोले आप पिछले 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं समझती, बोले किस तरीके का काम कर रहे हो, बोले आप। बोले सर, बोले ये आप मेरे को ह्यूमिलेट कर रहे हो, बोले मैं इसमें यूनियन में चले जाऊँ। उसी समय मेरे को रियलाइज हुआ काम चोर औरत है, काम चोर कर्मचारी है। मैं औरत और आदमी की बात नहीं करूँ, मैं काम चोर की बात करूँ। काम चोर, पैसा भरो जेब भरो। अरे लोग बोलते हैं इनको गवर्नमेंट सैलरी नहीं देती, अरे काय का सैलरी नहीं देती, तुम ऊपर से कितना कमा लेते हो। लोगों को बेवकूफ बनाते कि मेरे जैसा कोई दूसरा इंसान रहता बेचारा, जिसको पता नहीं रहता, वो बेवकूफ बन गया रहता, 5-6 हज़ार रुपये भर दिया रहता, पीछे पीछे 4 दिन तुम उसको घुमाते, फिर बोलते धीरे से साहब को दे देती हूँ 4,000 दे दो, मैं अंदर से निकलवा दूंगी, हो गया। निकलवाने की जरूरत ही नहीं थी, उसी के अंदर था। इससे मैं ये बता रहा हूँ कि बुरा मत मानिएगा, सरकारी कर्मचारी 90% हमारे देश के कामचोर है, इसलिए हम चाइना को कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। चाइना में ना, चाइना के जो कर्मचारी है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट ईमानदार है, जापान के कर्मचारी ईमानदार है, कोरिया के कर्मचारी ईमानदार है, ताइवान के कर्मचारी ईमानदार, इवन यूएस के भी गवर्नमेंट सर्वेंट ईमानदार है। हमें ईमानदारी नहीं है, क्योंकि हमने भर दी गई है मक्कारी, और ज्यादा कुछ बोले तो यूनियन बाजी। तो अपने चीजों को समझिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा एक ही बात, शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षा का दामन थामोगे तो ऐसे लोगों से आप सीधे तौर पे भिड़ सकते हो, जैसे मैंने भिड़ा था। समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है कि नहीं। बाकी किसी सरकारी नौकर को जो 90% उसमें आते हैं, जो शायद नीचे से, टेबल से, ऊपर से, बाथरूम के पास से, फ्लश से, सिंक से, सोफे के नीचे से अगर पैसा लेते होंगे, तो अगर उन्हें बुरा लगा होगा तो बेशक बुरा लगे, मगर मैं फिर से वही बात बोलूंगा, 10% ही कर्मचारी हिंदुस्तान की जो है सरकारी कर्मचारी, उनके कारण देश चल रहा है। 90% सिर्फ सैलरी खा रहे, काम कुछ नहीं आता है, बेसिक्स नहीं आता है। खुद का अगर जॉब प्रोफाइल पूछे तो वो भी लिखना नहीं आता, और एक दिन का अगर एप्लीकेशन लेटर लिखने बोले तो वो भी लिखना नहीं आता। आप लोग 10वीं के बच्चे से भी गए बीते हो, कम से कम 10वीं का बच्चा एप्लीकेशन लेटर, छुट्टी का आवेदन पत्र लिख सकता है। तो शिक्षित बनिए, शिक्षित, मात्र डिग्री का गट्ठा लेके मत घूमिए। अगर डिग्री का गट्ठा लेने के घूमने के बाद भी अगर आप एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए, एक गवर्नमेंट सर्विस के, गवर्नमेंट सीडीसी, यूडीसी या एलडीसी क्लर्क के लेवल पर बैठे, और आपको एक डॉक्यूमेंट चेक करना नहीं आता, और डॉक्यूमेंट के अंदर त्रुटि निकालना नहीं आता, और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी आप कंप्लायंस इशू करवा रहे हो, इसका मतलब है आपको कुछ नहीं आता। शिक्षित बनिए, आई बात समझ में, तभी देश विकास हो।